जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, आज इसमें पार्ट 3 है। ठीक है, आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आपको एक बार रिकॉल भी हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि 35 और रेशियो 77 दिया है और इसका समानुपात 143 और रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो इसको पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, देखो यहाँ पर 35 है। ठीक है, और यहाँ पर 77 है। ठीक है, 77 हमने लिख लिया और इसके बाद में 143 है और यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो बताओ 35 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स 5 का और 7 का होगा। ठीक है, 77 में किसका होगा, 7 का होगा और 11 का। ठीक है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका हो जाएगा, ये होगा 11 का होगा और फिर 13 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसमें हम देख रहे हैं इसमें कि ये 5 7 है। ठीक है, 5 7 है, मतलब दो दो का ये है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें कितना है, 7 और 11 है, मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, उनका गुणनफल है। और यहाँ पर भी देखो 11 और 13 है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है ना, उनका गुणनफल है। तो जैसे हमने यहाँ पर 7 था तो इसमें 7 था, तो इसके आगे क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, 13। अब ये बताओ 13 के आगे, ठीक है, कौन सा अभाज्य संख्या होगा। 13 के आगे अभाज्य संख्या हो जाएगा, देखो 17 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो तो देखो 13 सत्ते 91 और 9 हो गया, 13 1 13, 13 9 22। ठीक है, तो ऑप्शन ए मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताओ। तो वीडियो को पॉज करो और गलत संख्या बता दो कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जब हम गलत संख्या बताएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ से 5 से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे 5 थोड़ा सा इस टाइप में लिखो, 5 13 26 55 और 69। ठीक है, तो ये बताओ ये 13 कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर ये यहाँ पर 5 को 2 से गुणा कर देते हैं, फिर 3 जोड़ देते हैं, तो 5 दूनी 10 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, और 26 मतलब इसमें 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, और ये देखो 55 के लिए कितना है, तो सर बोलोगे सर इसमें भी 26 में 2 से गुणा कर देते हैं और 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 26 दूना 52, 52 3 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो पहला क्या है, हमने 2 से गुणा किया फिर 3 जोड़ा, 2 से गुणा किया 3 जोड़ा, उसके बाद में गुणे 2 करते थे ना, तो देखो 55 में हम गुणे 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए ना, तो बट यहाँ पर है कितना, 69 है, तो ये यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 12 और 5 में कितने का अंतर है, तो बोलोगे सर 7 का अंतर है। और 5 और 2 में कितने का अंतर है, तो बोलोगे सर 3 का अंतर है। ठीक है, अब ये बताओ 24 और 7 में कितने का अंतर है, तो ये भी 7 का अंतर है। और 17 और 14 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, अब देखो 48 और 41 में कितने का अंतर है, बोलोगे सर 7 का अंतर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए ना। जब 41 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ 38 आएगा ना, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका आंसर आप बताओ। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। ठीक है, आप कितना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें आप कैसे करोगे कि 3 को 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है,
तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 12 में एक को जोड़ देते हैं, यहाँ पर इसमें एक को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो 13 नहीं है, 13 को 4 से गुणा कर दो और उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, देखो 13 चौका 52 और एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 53 के लिए क्या करोगे, 53 को 4 से गुणा कर दो और फिर एक इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 213। तो ये बताओ 213 को 4 से गुणा करोगे और फिर एक जोड़ोगे तो ये आंसर मिल जाएगा ना, ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको गुणा करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आप कर सकते हो, जिससे यहाँ पर देखो 6 + 4 है ना, 6 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 मिल गया। 6 + 4 जोड़ा हमने, 10 मिल गया। ठीक है, 10। अब देखो ये 10 है, 10 और 16 को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 26 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें 2 जोड़ा तो 10 मिल गया और इन दोनों को जोड़ा तो हमें 26 मिल गया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे ये दोनों, तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जोड़ के बताओ इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है 6 6 12 होता है। ठीक है, और 2 1 3 1 4, तो ये ऑप्शन बी मिल जाएगा 42। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, ये पहले वाला क्वेश्चन रीजनिंग का था, अभी ये मैथ का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल के एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताओ ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बोलोगे सर 1/24 भाग करेंगे एक दिन में। ठीक है, इसके बाद में ए व बी ने 20 दिन काम किया। ठीक है, अब बताओ ए और बी, ये तो एक दिन का भाग है। ठीक है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 20 दिन का काम, यहाँ पर लिखोगे 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में 1/24 कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20/24 करेंगे। ठीक है, अब इसको काट दो तो 4 से काटोगे ना, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, तो कितना आ गया, 5/6 भाग कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में, ए और बी साथ मिलके। ठीक है, इसके बाद में तथा बी काम को छोड़कर चला गया, शेष काम ए ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। अब बताओ ये 5/6 भाग है, तो हम बचा हुआ काम निकालेंगे तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, काम का बचा भाग। तो क्या करोगे, टोटल को हम A1 मान लेते हैं, 1 में से 5/6 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एलसीएम लिखोगे, 6 के 6, 6 - 5, 6 में से 5 जाएगा 1/6, मतलब 1/6 भाग। अब जो ये 1/6 भाग नहीं आ रहा है, 1/6 जो आ रहा है भाग, इसको जो ए है, ठीक है, ए कितने दिन में इसको कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है ए ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। जो 1/6 भाग है उसको ए ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, अब बताओ 1/6 है, टोटल 6 भाग है ना इसमें, तो 1/6 भाग को 10 दिन में ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर 2/6 कितने दिन में करेगा, तो बोलोगे सर 20 दिन में, फिर 3/30 दिन में, 4/6 भाग 40 दिन में, तो जो टोटल होगा मतलब टोटल जो काम होगा उसको 60 दिन में ख़त्म करेगा। मतलब ए कितने दिन में ख़त्म किया, 60 दिन में। मतलब अगर ए अकेला करेगा तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में देखो क्या बोला है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बी अगर अकेला करना चाहेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे ना, सबसे पहले जो ये नहीं 60 है और ये 24, ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस बी का भाग और ए का भाग। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख लो। अब बताओ ए और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं मिलके, 24 दिन में, और सिर्फ ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, अब बताओ 24 और 60 का लासा कितना होगा, 24 और 60 का लासा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 120 लिखा। अब ये बताओ 120 को 24 से भाग करोगे तो ये 5 हो जाएगा,
और 120 को 60 से जब भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर सपोज़ ये बी का दिया होता या ए का दिया हो, ए का तो दिया ही है, अगर हमें बी का दिया होता तो हम दोनों के लिए सेम करते हैं। तो बी का काम मतलब बी कितने दिन में ख़त्म करेगा उसका लिखोगे, दोनों का एलसीएम लिखोगे। एलसीएम कितना है 120 और बटा 5 और 2 को घटा दो, 5 2 को घटा दो तो 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 120 बटा 3, तो 3 1 3 3 चौक 20, तो 40 दिन में बी कंप्लीट करेगा, ठीक है। 40 दिन लगेगा बी को काम कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ से ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो जब आपको एग्जाम में आएगा ना, थोड़ा सा इसको फास्ट करना, मैं आपको समझाने के लिए इतना स्लो किया, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बताओ, यदि 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो योग निम्न में से किस एक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 2 अंकों का कोई भी संख्या ले लो। चलो हमने 2 अंकों का कोई भी संख्या ले लिया, मान लेते हैं 12 ले लिया, ठीक है। उसको उलट दो तो 12 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो 21 हो जाएगा। फिर दोनों को संख्या को जोड़ा जाए, दोनों संख्या को जोड़ दो तो 2 1 3 हो जाएगा और 1 और 2 3 हो जाएगा। अब ये बताओ ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः किससे विभाजित है, तो देखो 11 से होगा ना, 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लो, जिसे हमने यहाँ पर लिख लिया 15 लिख लिया, ठीक है। अब 15 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 5 1 6 हो गया और 1 5 6 हो गया, तो 11 से ये भी पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा वो डी मिल जाएगा, ठीक है। जब हम किसी संख्या को उल्टा करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो वो जो संख्या होता है वो पूर्णतः 11 से विभाज्य होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पर बोला है कि एक मशीन का अंकित मूल्य कितना है 18,000 है, ठीक है। इसको 20% छूट पर बेचने से 4% की हानि होती है, तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ, मतलब मशीन का सेल कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अंकित मूल्य है और इस पर छूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखोगे छूट बराबर कितना हो जाएगा, छूट बराबर 18,000 का 20%, ठीक है, क्योंकि 20% छूट है ना। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया और 18 दूना 3600 रुपये आ गया, ठीक है। तो इसके बाद में जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य लिखोगे यहाँ पर। अब ये बताओ, जब इसमें 18,000 पे 20 रुपये का छूट दे दिया है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा फिर, तो 18,000 में से 3600 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 18,000 माइनस 3600। अब जब इसको घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा 14,400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, मीन्स सेलिंग प्राइस मिल गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। और यहाँ पर जब बेच रहा है तो उसको 4% की हानि हो रही है ना, तो एक फार्मूला होता था, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि क्रय मूल्य बराबर हानि के केस में 100 माइनस हानि कितना है, हानि 4 है ना, तो यहाँ पर 4 लिखोगे और गुणे विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखोगे विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100 और 100 में से 4 जाएगा 96 और गुणे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य ये रहा ना, तो 144 और यहाँ पर 0 कर दो, ठीक है। अब देखो इसको 4 से काट दो तो कितना हो जाएगा, तो 24 जा और 4 से काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे ही काट दो 24 से, 24 4 जा और 24 6 जा होता है 144 और यहाँ पर 2 0 कर दो, ठीक है। इसके बाद में और भी कट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 25 जा, 425 से कितना होता है 100 होता है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, 25 को 600 से गुणा कर दो, 25 को 600 से हमने गुणा किया तो कितना मिल गया, 25 छक्का 150, ठीक है। और 2 0 है, यहाँ पर 2 0 हमने लिख लिया, तो कितना आ गया 15,000 रुपये।
तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है कि दूध व पानी की 80 लीटर मिश्रण को दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण का कुल अनुपात 2:3 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर टोटल कितना है, 80 है। ठीक है, अब उनका जो मिश्रण है दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। यहाँ पर लिखोगे 3 और अनुपात 1 है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम यहाँ पर पानी दूध का निकाल लेते हैं, कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अनुपात है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं दूध 3x हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, x मतलब 1x। फिर दोनों को जोड़ दो, x जोड़ लिया और किसके बराबर होगा, 80 लीटर के बराबर होगा ना। यहाँ पर 3x कर दो और इसको x कर दो, 1x। ठीक है, तो ये 4x हो जाएगा और 80, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 80/4, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 20 × 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। मीन्स दूध कितना होगा, 60 लीटर होगा और यहाँ पर जो पानी है वो कितना हो जाएगा, 20 लीटर। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या बोला है, यदि मिश्रण का अनुपात 2:3 करना हो, ठीक है, तो हमें कितना पानी मिलाना होगा। ठीक है, तो मतलब दूध तो सेम रहेगा बट हमें पानी मिलाना है। तो दूध कितना था, 60 लीटर था ना, दूध कितना था, 60 लीटर था। और अनुपात की बात बोला है तो अनुपात कर दो, और पानी कितना है, 20 लीटर है ना, तो 20 कर दो। और हमें इसमें और भी कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा, तो उस पानी को क्वांटिटी को y मान लो। ठीक है, y, बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर लो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 60 × 3 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 2 20 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और प्लस 2y तो कितना हो गया, 2y। ठीक है, अब 180 - 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। 180 में से 40 घटाएंगे 140 मिलेगा, मीन्स 2y बराबर 140। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 140 को 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 70 लीटर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें 70 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके जो मिश्रण होगा उसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला है कि यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है, ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताना है हमें, कितना हो जाएगा। तो देखो सम संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हमारे पास में एक सम संख्या होगा तो दूसरा सम संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे ना। जैसे सपोज हमारे पास में एक सम संख्या 2 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा ना। तो x क्या है, एक सम संख्या है, और उसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वो भी सम संख्या मिल जाएगा। ठीक है, और 8 ऐसे बताना है तो कितना हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में x प्लस कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, फिर x + 8 हो जाएगा, फिर x + 10 हो जाएगा, फिर x + 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और x + 14 हो जाएगा। ठीक है, इनका जो औसत है, औसत क्या होता है, सम ऑफ टोटल संख्या, सम ऑफ टोटल नंबर, मतलब सभी संख्याओं का योगफल अपन संख्या कितना संख्या है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योगफल, इनको जोड़ दो सबको। ठीक है, इनको जोड़ दो सबको, ये रहा, जोड़ दिया। और यहाँ पर कितनी संख्या है, 8 संख्या है ना, तो 8 से भाग कर दो, और ये किसके बराबर होगा, 93 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये बताओ टोटल कितने x हैं, तो बोलोगे सर 8x हैं, और इनको जोड़ दो तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42, और 42 14 कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर लिखोगे 56। ठीक है, और बटा 8 कर दो, और बराबर 93। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8x
बटा 8 और 56/8 कर देते हैं बराबर 93। ठीक है, हमने क्या किया, 8 को दोनों से भाग कर दिया, तो 8 से 8 कट गया और 8 सत्ते 56, तो x + 7 बराबर 93। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 93 - 7। अब ये बताओ 93 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, तो 86 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा था, x था ना, x में 2 जोड़ोगे तो 86 + 2 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, x वाला होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 86 मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे है। इसका मैं एक क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में बताया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जब हमारे पास में कोई भी वस्तु होता है, कोई भी चीज़ होता है, अगर एक बार घटाया जाता है या एक बार बढ़ाया जाता है या दोनों बार बढ़ाया जाता है और या दोनों बार घटाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यदि एक कंप्यूटर की कीमत 20% घटा दी जाए तथा दोबारा इसमें 20% घटा दिया जाए तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फार्मूला है कि प्रतिशत में कमी या वृद्धि लिख सकते हो, प्रतिशत में कमी या वृद्धि। ठीक है, तो क्या लिखोगे, a + b + a × b अपॉन 100। ठीक है, अब a क्या होता है, पहले क्या हो रहा है, 20% घटा दिया गया है ना, तो देखो जब घटेगा तो आप साइन क्या लिखोगे, चिन्ह माइनस में लिखोगे, और जब वृद्धि होगा तो साइन को आप प्लस में लिखोगे। ठीक है, तो 20% हमने घटा दिया शुरू में, और दूसरा वाला तथा दोबारा 20% फिर से घटा दिया गया, तो घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा और प्लस, और ए मतलब -20 हो जाएगा, और बी भी 20% दोबारा घट रहा है तो -20। ठीक है, और बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, तो +4। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -36। तो जो -36 आया है, ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो कीमत है उसमें 36% की कमी हो रही है। ठीक है, अगर ये प्लस में होता तो क्या बताता कि 36% की वृद्धि होती, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। इसके अगला जो पार्ट होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।